नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां का क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां रहेगा, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का हम वीडियो पढ़ा रहे हैं, जिसमें से स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सीपेट के लिए है, जिसमें हिस्ट्री हम बता चुके हैं लगभग में। आज का जो वीडियो उसमें रहा दिल्ली सल्तनत का था, और आगे जो अगला वीडियो आएगा मराठा साम्राज्य का। अगर उस वीडियो को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे क्रमागत से स्पेशल पेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं सभी क्लास की पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज हम 6वां प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि पेट के लिए है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कौन करता है। जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं, या स्थानीय निकायों के सदस्य, या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, या फिर आम मतदाता करते हैं। तो जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है वह राज्यों के विधानसभाओं द्वारा होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन तो पूछा है 12 नंबर में, कह रहा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी। गुप्त वंश में एक महिला शासिका थी, कौन थी? तो सही आंसर जो होगा प्रभावती गुप्त जो थी, प्रभावती गुप्त। यह एक महिला शासक थी गुप्त वंश की। इनके पति का नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन की यह बीवी थी। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाने के बाद इनके जो बेटे थे छोटे छोटे थे, तो इन्होंने जब तक इनके बेटे बड़े नहीं हुए तब तक प्रभावती शासन की थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इसमें कि किस देश की जीडीपी उस देश के, फिर पूछा है, माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्यों का मानक माप है। किसमें? तो जीडीपी जो है प्रत्येक एकांतर वर्ष में होता है। प्रत्येक एकांतर वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के मध्य में जोड़े गए मूल्य का मानक होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले औद्योगिक जो है बायोटेक पार्क का उद्घाटन किए हैं। बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। किस राज्य के विधानसभाओं की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल, या फिर आंध्र प्रदेश की। तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की संख्या है वह उत्तर प्रदेश में है। कितनी संख्या है टोटल? तो 404 संख्या, 404 सीट है विधानसभा की यूपी में। आगे बात करते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है। किस नीति के तहत? तो इसका सही आंसर जो होगा राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है 17 नंबर का, भारत का पहला पवन सौर जो हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है। भारत का पहला जो है पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? एनटीपीसी, टाटा एनर्जी, या फिर अडानी हाइब्रिड एनर्जी, या फिर रिलायंस एनर्जी। तो सही आंसर जो होगा इसका, जो पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का चालू किया गया है वह अडानी हाइब्रिड एजेंसी द्वारा चालू किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। आर.के. षणमुखम चेट्टी। इनका कार्यकाल जो था 1947 से लेकर 1949 तक था, 1949 तक। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू था, फैजी था, अबुल फजल, या बैरम खां। तो अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खां था।
कौन था? बैरम खां। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें तो अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि पंचायत के स्थापना के संबंध में भारत में संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य पर लागू नहीं होते? पंचायती राज्य किस राज्य में नहीं है इनमें से? इनमें से पूछने बताया कि किस में नहीं है, तो जो पंचायती राज है वह मेघालय में नहीं लागू है। कहाँ? मेघालय में। मेघालय के साथ साथ मिजोरम और नागालैंड में भी पंचायती राज नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि IDBI जो IDBI जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन ए हमारा होता है दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री या लोकसभा? तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद जो है 148 के तहत राष्ट्रपति जो है महालेख और नियंत्रक तथा महालेख की परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि विशिष्ट लेन देन के संदर्भ में संख्या जो वर्णों का एक कोड होता है, कितने संख्या का कोड होता है जिनका उपयोग जो RTGS होता है प्रणाली के विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। कितने अंकों का कोड होता है वह? तो 22 अंकों का कोड होता है। कितने का? 22 अंकों का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है 41 नंबर में कि निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष जो है इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी होगा उड़ीसा में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कौन सी घटना जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था? असहयोग आंदोलन जो वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? कौन सी घटना हुई थी? काकोरी षड्यंत्र हुआ था, या चौरी चौरा कांड हुआ था, या जलियांवाला बाग नरसंहार, या दांडी मार्च? तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण था चौरी चौरा की घटना जो हुई थी, चौरी चौरा कांड, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक, और असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है 43 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत के जो है चिराग ए दिली कहा जाता है? किस संत को जो है चिराग ए दिली कहा जाता है? मोइनुद्दीन के, फरीदुद्दीन के, या फिर निजामुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया, या फिर नसीरुद्दीन को? तो सही आंसर जो होगा नसीरुद्दीन को कहा जाता है चिराग ए दिली। चिराग ए दिली कहा जाता है नसीरुद्दीन को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, या फिर 21 जून, या 21 मार्च, या 23 सितंबर? तो सबसे छोटा दिन पूछा है दोस्तों, तो 22 जून, 21 जून को जो होता है सबसे छोटा दिन होता है। और बात करें तो 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 20-21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि IBA की जो एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा लवलीना, कौन है? लवलीना बोर्गोहेन। कौन है? लवलीना बोर्गोहेन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 46 नंबर का कह रहा है कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? उकाई बांध किस राज्य में है? गुजरात में है, तेलंगाना में है, या फिर उड़ीसा या महाराष्ट्र में है? तो
उकाई जो बांध बनाया गया यह गुजरात में है, गुजरात राज्य के सूरत जिले में, और तापी नदी पर बनाया गया है उकाई बांध। किस नदी पे? तापी नदी पर बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे नाम दिया जाता है। जिसे क्या नाम दिया जाता है? उसे लवण नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा होगा लवण। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? साओ जो आओ जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, गोवा में, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही आंसर जो होगा साओ जो आओ है गोवा में मनाया जाता है। प्रत्येक 24 जून को मनाया जाता है दोस्तों यह उत्सव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या वारेन हेस्टिंग को, या फिर लॉर्ड वेलेस को, या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग को? तो सही आंसर जो होगा सिविल सेवा का जनक माना जाता है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है जो टेरेस नामक की खेती होती है निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? टेरेस जो खेती होती है किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? मरुस्थल पर, पर्वत पर, मैदान पर, या फिर वन पर? तो सही आंसर जो होगा टेरेस जो खेती होती है यह पर्वत पर की जाती है दोस्तों। पर्वत पर सीढ़ी नुमा खेती होती है। जैसे मान लीजिए यह पर्वत है, एक मिनट, यह पर्वत है तो इस पर सीढ़ी नुमा खेती होती है। जैसे इतना होगा, फिर उसके बाद इतना भूमि करते हैं, फिर सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, जिसे टेरेस खेती कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 29 अक्टूबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949, या 26 नवंबर 1949, या 3 जनवरी 1950 को? तो जो संविधान अपनाया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 52 नंबर का कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन शुरू होगी? जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में इनमें से कौन सी ट्रेन शुरू होगी? मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, या फिर बंधन एक्सप्रेस? तो सही आंसर जो होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलेगी उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं शशि थारूर हैं। कौन है? शशि थारूर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है 54 नंबर का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का चौथा स्थान है। भारत जो है विश्व में चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा, चौथा, छठवां, या फिर 7वें नंबर पे है। तो सही आंसर जो होगा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सही आंसर जो होगा नरेंद्र मोदी द्वारा यह लिखित पुस्तक है अबोर्ड ऑफ लव। नरेंद्र मोदी की और भी पुस्तक है जैसे ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर्स। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का, या फिर तुगलक वंश का? तो जो 12वीं शताब्दी में आरंभ दिल्ली शासन किया था 12वीं शताब्दी में तोमर वंश ने किया था। कौन था? तोमर वंश। और इसका एक शासक था, प्रमुख शासक अंगपाल था। कौन था? अनंगपाल। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा इसमें दो निकायों के बीच जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। जो ऊष्मा का
प्रभाव की दिशा होती है किस पर निर्भर करती है? उसकी विशिष्ट जो है ऊष्मा पर, या उनकी गुप्त ऊष्मा पर, या फिर उनके अपने अपने तापमान पर, या ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर होता है। तो जो दो निकायों के बीच जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा होती है वह अपने जो है उनके अपने अपने तापमान पर होती है। ऑप्शन सी होगा, अपने अपने तापमान पर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा है भारत में जय हिंद सेतु कहाँ है? जय हिंदू सेतु कहाँ है? चेन्नई में है, मुंबई में, हैदराबाद, या फिर कोलकाता? सही आंसर क्या होगा? जो जय हिंद सेतु है यह कोलकाता में है। ऑप्शन डी हमारा होगा, कोकला लिखा है, कोलकाता में होगा। ठीक है, जय हिंद सेतु। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा कि कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है सामुदायिक वन जो है सभी वन संसाधन CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? CRF जो अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है वह छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है कि वह कौन सी महिला शासक थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी? पहली मुस्लिम शासक कौन थी? महिला। तो सही आंसर जो होगा रजिया बेगम जो है, रजिया सुल्तान। यह एक मात्र मुस्लिम शासिका है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, और यह इल्तुतमिश के पुत्री थी दोस्तों। और इसके पिता इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी? तो सही आंसर जो होगा, उत्तरी समतल भूमि पर कछार मिट्टी पाई जाती है जिसे एलुवियल मिट्टी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स, या फिर एओ ह्यूम, या फिर राजा रवि वर्मा, या केशव चंद्र सेन? तो सही आंसर जो होगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले हैं विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स। और यह स्थापना की 1784 में। कब? 1784 ईस्वी में। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा 79 नंबर में कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिना ऑक्सीजन को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला कौन है? भारतीय महिला कामी रीता शोरपा, या फिर सैफाली सिंह, या प्रियंका मोहिते, या फिर पियाली बसाक? तो सही आंसर जो होगा पियाली बसाक हैं। पियाली बसाक जो है बिना ऑक्सीजन के भी माउंट एवरेस्ट फतह किए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? पलक मुच्छल है, या फिर मोनाली ठाकुर है, नीति मोहन है, या तन्वी शाह है? तो सही आंसर जो होगा, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली महिला जो है भारत की है तन्वी शाह। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है? जो मध्याह्न भोजन लागू करने वाला कौन योजना है? गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, या सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, या फिर समाज कल्याण मंत्रालय? तो जो मध्याह्न भोजन लागू किया है वह मानव जो है मध्याह्न भोजन लागू करने वाला है मानव संसाधन मंत्रालय है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मानव संसाधन मंत्रालय। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जिसमें पूछा है बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? बंगाल विभाजन करने का आदेश कौन दिया था? लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड लिथगो, या फिर लॉर्ड मैकाले? तो बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया था वह दिया था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लॉर्ड कर्जन। और कब कहा था कि विभाजन करने के लिए? तो 1905 में जो है
बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है इसमें कह रहा है कि मूसा पराडिसी अका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? जो मूसा पराडिसी अका का प्रचलित नाम है, अमरूद का है, तरबूज का है, केला का है या फिर सेब का? तो सही आंसर जो होगा केला का है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछ रहा है इनमें से किसमें जो है क्रोमोजेनिक इंजन का उपयोग होता है? क्रोयोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट में, या फिर नौसेना के जहाज़ों को चलाने के लिए, या फ्रास्ट फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो है फ्रिज के, या फिर सभी विकल्प सही हैं। जो क्रोयोजेनिक इंजन होता है वह उपयोग किया जाता है नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन हिंदी का शुरू होता है। इसमें कह रहा संपन्न का उचित विलोम क्या होगा? संपन्न का उचित विलोम क्या होगा? अकिंचन होगा, या विपन्न होगा, या फिर गरीब होगा, या निर्धन होगा? संपन्न का उचित विलोम होगा विपन्न होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, विपन्न। आगे कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से जो है खिवैया है, निरपेक्ष है, न्यौछावर है, या अनंसाय है? अनंसा है। तो किसकी जो वर्तनी शुद्ध लिखी गई है? तो वह न्यौछावर जो लिखा गया है, न्यौछावर है, इसकी वर्तनी सही लिखी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यम होगा, सोम होगा, पानी, या इनमें से कोई नहीं? तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है सोम होता है, सोम। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। कह रहा जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहेंगे एक शब्द के लिए? इसका सही आंसर जो होगा त्रियावशी कहते हैं, त्रियावशी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, त्रियावशी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मित्र होना, महामूर्ख होना, शत्रु होना, या इनमें से कोई नहीं? तो अक्ल का दुश्मन जो होता है उसे कहते हैं महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन का अर्थात महामूर्ख होना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? उच्चतर न्यायालय जो है निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, या प्रतिषेध, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा प्रतिषेध है। क्या होगा? प्रतिषेध। ऑप्शन सी हमारा होता है प्रतिषेध जो है उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय को जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरत पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको किस नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, या फिर मायनी पक्षी अभ्यारण्य? तो जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम वर्तमान समय में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम है, केवलादेव अभ्यारण्य। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 98 नंबर का देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन था उसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी हमारा होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें पूछा है 16 यार्ड हिट जो है